नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए टॉरस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर नहीं प्राप्त हो रहा है। ये जो समय अंतराल है वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय, जिसे मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है। इस समय अंतराल में वृषभ लगन वाले व्यक्ति अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से हेल्प मिलना, सपोर्ट मिलना, धन लाभ होना, लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना। अब देखिए कितना आप उन्हें कैच कर पाते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। इस समय में अच्छी अच्छी पार्टीज करना, पार्टीज का, मित्रों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दर्शाता है। परंतु एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप धर्म कर्म से कार्य करेंगे, नैतिक कार्य करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप आलस्य, कार्यों को डिले करना, नीट एंड क्लीन न रहना, इस प्रकार की एक्टिविटी में, या जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं या जो अपाहिज व्यक्ति हैं उन्हें आप किसी प्रकार से पीड़ित करेंगे या उन्हें किसी प्रकार से सताएंगे तो आपको शनि ग्रह जो आपके लिए योग कारक प्लेनेट है वे अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो इसलिए इस महीने क्या मैं तो यही कहूंगा कि पूरी लाइफ के लिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या कोई परेशान व्यक्ति है उसकी हेल्प किए जाए तो लाभदायी रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस समय का जितना आप लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं। लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ, या बैंक से रिलेटेड आपका कोई कार्य है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, या कुछ पासबुक वगैरह है, धन है, नगदी है, उसे आप इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं या कैश के रूप में लेके जाते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अपने मित्रों से बातचीत करते समय जैसा वे सुनना चाहते हैं शुभ, वैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको आपके नाक कान गले से रिलेटेड कोई डिजीज थी उसके लिए केयरफुल रहिएगा, वो रिपीट हो सकती है। खाने पीने की चीजों का ध्यान रखेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत होती दिखाई नहीं देगी। इसके साथ इस समय में आपको अगर आपका सिंगिंग से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों के अंदर आपको लाभ मिलने के चांसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। धन प्राप्ति के अच्छे अच्छे अवसर इस समय में प्राप्त होंगे। कई प्रकार से धन आप प्राप्त करें, आपको आपके परिवार के सदस्यों से धन प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर ऑनलाइन कोई कार्य है, देखिए ऑनलाइन कार्यों से लाभ होगा, मैं नहीं कहता लाभ नहीं होगा, लाभ होगा। परंतु अगर आप रियल एस्टेट में हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, या मेडिकल लाइन में भी ब्लड से रिलेटेड आपका सैंपल वगैरह का जो लैब टेस्ट वगैरह होती है, या सर्जिकल या उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। इसके साथ साथ आपका ट्रैवल एजेंसी का कार्य है तो जो भी आप किसी के लिए ट्रैवल के लिए टिकट इत्यादि बुक करते हैं उस कार्य में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन होता है, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कोई ज्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं देती, तो वे भी आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करने की चेष्टा कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों को करते समय आजकल मेल वगैरह लिखते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं,
तो उन कार्यों को करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, पढ़कर समझ करके अच्छे शुभ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यात्राएं करने के अचानक से अवसर प्राप्त होंगे। यात्राएं सुखद होंगी, लाभदायक होंगी, परंतु अपने टिकट इत्यादि, कीमती सामान, कैश इत्यादि को केयरफुल होकर कैरी करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक तो आपके 11th हाउस में रहेंगे, मीन राशि में, और 14 तारीख के बाद से 14 मई 2025 तक ये मेष राशि में एक्सोल्टेड हो जाएंगे, अच्छा योग बनाएंगे। और इस समय में आप देखेंगे, देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर नहीं जा रहा है। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए समय बेहतर है। पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कहता, प्रॉपर्टी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना हो या किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी हो, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। कुछ धन आपका गवर्नमेंट कार्यों के लिए, रजिस्ट्री या फीस इत्यादि के लिए जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो आपका खर्च होगा, परंतु आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको लाभ जैसी स्थितियां मिलेंगी। इसके बाद माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, देखिए माता जी से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो 13 तारीख तक ले लीजिएगा, धन लाभ के अवसर बनते हैं, वे आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, बहुत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा और 14 अप्रैल के बाद आपका कुछ धन अपने परिवार के सदस्यों के लिए या परिवार के साथ यात्रा करने के लिए या माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए कुछ मात्रा में उनके रूटीन चेकअप इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है। या गृह प्रवेश का कोई योग बनता हो, आपने कोई घर परचेज किया है या आपने कोई व्हीकल परचेज किया है तो उसके साथ पूरे परिवार के साथ आप घूमने कहीं जाएं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर शुभता वाली चीजें इस समय में आपको प्राप्त होंगी। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि डिप्यूटेटेड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 6 अप्रैल तक ये रेट्रो भी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का पॉजिटिव एस्पेक्ट होना बहुत अच्छा है। देव बुध ग्रह भी देख रहे हैं अपनी राशि को, अपनी स्वयं की उच्च राशि को देख रहे हैं। सूर्य ग्रह, राहु ग्रह, शुक्र ग्रह का भी एस्पेक्ट है, शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट है। अब देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में जो स्टूडेंट है, अगर वे किसी हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम या कोई जॉब इत्यादि के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए समय बेहतर है, प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ इस समय में लव रिलेशन इत्यादि बनाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और उनसे भी लाभ होगा। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं तो उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान को कंसीव करने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है। उत्तम संतान को आप कंसीव कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। उत्तम गुणवान संतान का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ ये समय अवधि आपको टेंडर इत्यादि से या क्रिएशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, उन कार्यों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। संतान के माध्यम से सुख की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट है, एजुकेशन ले रहे हैं या जो अभी अपने करियर को लेकर के कोई सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, तो उन्हें इस समय में गाइडेंस की आवश्यकता होगी। अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके सही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर परंतु रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अवधि में सबसे पहले तो कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर कीजिएगा। अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त होगा। जिनके बच्चे छोटे हैं वे हो सकता है इस समय साइकिलिंग करना, व्हीकल ड्राइव करना सीखें और इस समय में कुछ चोट खरोच इत्यादि लगवा लें। इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ इस समय में अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं या इस समय में आप अपने एनिमी को परास्त करना चाहते हैं, जो भी आपकी योजना है, एनिमी से भी लाभ आप प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इस समय में हेल्थ आपकी काफी हद तक ठीक रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू होता, कोई परेशानी होती दिखाई नहीं देती है। फिर भी अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पिछले समय में थी, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। इतना सा ध्यान रखना है। मेडिसिन वगैरह चलती है, रूटीन चेकअप होते हैं, वो कराते रहें तो लाभ प्राप्त होगा।
आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया उनके लिए अच्छे रिश्ते आने का योग बना हुआ है, और इसके साथ साथ इस समय में आपको अचानक से आपके कार्य व्यवसाय में आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलने के योग बने हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, पार्टनर लेना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन कराने से आप सेफ रहेंगे, आगे आप अच्छी प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपके स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय अवधि में टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति का कारण बनेगा। आपका नेम फेम अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, परमानेंट फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में या अपने ही कंट्री में कहीं परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए योग बहुत अच्छा है। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों की हेल्प मिलना, कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से या स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कुछ धन लाभ, चल संपत्ति का लाभ होना दर्शाता है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग मिलते दिखाई देते हैं। कुछ विदेशी व्यक्तियों के माध्यम से, विदेशी जमीन के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो आपको इस समय में पुरस्कृत किया जाना दर्शाता है। किसान भाई हैं तो इस समय में किसान भाइयों को फसल से अच्छा लाभ मिलता दिखता है। फसल में उन्नति हो, फसल में अच्छी फसल का लाभ प्राप्त हो, फसल में उन्नति हो, खेती की जमीन का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो उसका भी योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको यात्राएं करने के अवसर, अचानक से यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। जाने के लिए समय बहुत बेहतर है। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा, वो आपका कार्य पूर्ण होता दिखता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विदेशी लोगों के माध्यम से, या ये कहें कि फॉरेन लैंड पर ट्रैवल करने के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों की भरपूर हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। अगर उनसे धन लेकर के भी फॉरेन जाना चाहते हैं या उनसे कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। धर्म कर्म की भावना जागृत होगी, कुछ धार्मिक कार्यों करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पर आपके 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। कार्य व्यवसाय में काफी एनर्जेटिक रह करके कार्य करेंगे, करना भी चाहिए। ये समय ऐसा समय है, आप जितना अपनी मार्केटिंग टीम को या अपने स्टाफ को, सेल्स वाले स्टाफ को मार्केट में उतार पाए, उतना ज्यादा आपको व्यापार व्यवसाय प्राप्त होगा, उतना ज्यादा बिजनेस आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो जो कार्य दिया गया है उनके बॉस के द्वारा उसे करने से लाभ होगा, और मेहनत से कार्य करेंगे। आप देखेंगे इस समय अंतराल में आपके बॉस, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस भी बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत जल्दी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नया काम कंटिन्यू मिलता रहे। अच्छा अवसर है। इसका साथ ऑफिस का एक्सपेंशन करना है या ब्रांच ऑफिस खोलना है, उसके लिए अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। लाभ होगा अगर आप इस समय अंतराल में कोई नया ब्रांच ऑफिस, नया ऑफिस खोलते हैं, नए स्टाफ को हायर करेंगे, तो वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। अभी समय बेहतर है, कार्य को कर लिया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देखिए राहु ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। और आपके 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय बहुत बेहतर है। इस समय अंतराल में आप देखेंगे केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना 1,
2 सूर्य, 3 राहु, 4 बुध, 5 शुक्र, 6 शनि। ठीक है, तो 6 प्लेनेट एक ही हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस समय में आप देखिए, आपको सरकार से लाभ होना, इस समय में आपको फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से लाभ होना, डॉक्यूमेंटेशन से लाभ होना, मेहनत करने वाले जो मेहनती लोग हैं या जिसे लेबर वर्क भी कहते हैं, उनसे आपको लाभ का योग बनता है, उनसे आपको कुछ लाभ या एडवाइस प्राप्त हो। और इस समय में आपको व्यापार व्यवसाय से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हैं। ये समय अवधि आपको सभी प्रकार, इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं, कुछ शेयर मार्केट इत्यादि से या जो ट्रिक से या अचानक से जो धन प्राप्त होता है, अचानक से देखिए शेयर मार्केट होता है, अगर आप शेयर मार्केट या और किसी इस प्रकार की पॉलिसी में निवेश करते हैं जो अचानक से धन देती है, उसके माध्यम से या कुछ स्ट्रेटेजी पॉलिसी लगा करके लोगों को भ्रमित करके या कुछ भी ऐसा कार्य जो आप 19-20 करके धन कमा सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभदायी स्थितियां बनी हुई हैं। झूठ सच बोलकर भी आप अपने कार्य को पूर्ण कर पाए, लाभदायी स्थितियां बनती हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ बोला जाएगा तो भी यहां पर सक्सेस होता दिखता है। इन सब चीजों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि डिप्लीटेड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है और 12th हाउस में सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे 14 तारीख के बाद से। देखिए 14 तारीख के बाद का जो समय है ये थोड़ा सा आपको चालान इत्यादि, अगर आपका कोई चालान कट जाता है तो उसके लिए आपको बचकर रहना है। ठीक है, व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं। दूसरा, अगर आप अपने ऑफिस का कोई जीएसटी वगैरह जो भी आपका होता है या इनकम टैक्स होता है, जो भी आपका टैक्सेस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स, वो पे करने के लिए अवसर दिखता है। इसका ज्यादा विशेष तो जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल आप परचेज करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री के लिए आपको कुछ धन गवर्नमेंट के लिए देना होगा, ऐसा योग यहाँ पर दर्शाता है। या आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं टूर ट्रेवल पर जाएं, उसके लिए कुछ टिकट इत्यादि, अब टिकट तो देखिए गवर्नमेंट के होते हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है, एयरलाइन है, या जिससे भी आप ट्रांसपोर्ट से या बस से जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए कुछ फीस पे करनी होती है, तो वो पे करने का अवसर यहाँ मिलता दिखता है। इसके साथ साथ अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या विदेश में रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो इस समय में वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अब आगे मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूं। 1 और 2 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड नए नए आइडियाज आपके पास हो, ऐसा योग बनता दिखता है। 3 और 4 अप्रैल का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 5, 6, 7 अप्रैल का समय, 5, 6, 7 अप्रैल का समय, ये समय आपको विशेष तौर से डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ट्रैवल, सिबलिंग्स, पड़ोसियों के साथ वार्तालाप करते समय केयरफुल रहना है। उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कोई भी कार्य करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। राइटिंग का कार्य है, सोच समझ के पढ़ करके आगे भेजिएगा, पोस्ट कीजिएगा, लाभ होगा। 8 और 9 अप्रैल का समय, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर मिलता दिखता है, व्हीकल परचेज करने का अवसर, माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प की या एडवाइस मिलने की संभावना है। पूरे परिवार का एक साथ सम्मिलित होना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 8 और 9 अप्रैल का समय बता दिया। 10, 11, 12 अप्रैल का समय, देखिए 10, 11, 12 अप्रैल का समय सबसे पहले तो आपको फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये समय जो है 10, 11, 12 तारीख का समय, ये समय स्टूडेंट को अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई एडवाइस लेनी है, कोई करियर चूज करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, इस दिन से शुरुआत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 10, 11, 12 तारीख का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लव रिलेशन की तरफ में अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा योग बनता दिखता है। इसके बाद 13, 14 अप्रैल का समय, 13, 14 अप्रैल का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपनी हेल्थ के लिए लोन इत्यादि लेना है, मिल जाएगा, परंतु जितनी आवश्यकता है उतना लेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी को दिया था वो वापस मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य आपका है
तो इस दिन किसी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से कार्य को कराएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। 15, 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपको आपके स्पाउस का सुख मिलना, स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का लाभ होना, स्पाउस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। इस समय में धन का आपके पास आवागमन होना, व्यापार व्यवसाय में आपका नेम फेम हो, ऐसे योग बनते दिखते हैं। इसके बाद 19, 20 अप्रैल का समय, ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल देने वाला है कि मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। और अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में आप उलझ सकते हैं, परंतु लाभ स्थितियां बनती दिखती हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं, वीजा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं। इस समय आपको इन कार्यों के लिए बेहतर रहेगा। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, देखिए 20, 21, 22 अप्रैल का समय, इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए वीजा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर टिकट इत्यादि किया है तो उससे आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा करने का योग बनता है। ये समय बेसिकली आपको यात्रा कराने वाला है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो, रिलीजियस ट्रैवल हो, उसे करने से लाभ मिलता दिखता है। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड यात्रा करते हैं, अपनी टीम को यात्रा कराते हैं, उसके लिए बेहतर है। इस समय में धन लाभ आपके पास होना, धन का आपके पास होना, धन का आवागमन होना, आपके फॉर्च्यून का आपको लाभ प्राप्त होना दिखलाता है। 23, 24 अप्रैल का समय, ये समय अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है। व्यापार व्यवसाय में कुछ नया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और नया ऑफिस, ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बेहतर है। इन डेट का प्रयोग किया जाए, लाभदायी रहेगा। नया एम्प्लॉय हायर करते हैं, उसके लिए बेहतर है। 25, 26 अप्रैल का समय, देखिए 25, 26 अप्रैल का समय, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। मित्रों के साथ पार्टी करने के लिए बेहतर है। धन को संचय करने के लिए बेहतर है। ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठा सकते हैं। 27, 28 अप्रैल का समय, ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ये खर्चीला समय है। गवर्नमेंट के लिए कुछ पे करना था, वो मैं बता रहा था, रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट इत्यादि के लिए यहाँ पर, या फॉरेन लैंड पर गवर्नमेंट से कुछ लाभ लेना है तो उसके लिए बेहतर है। इस दिन अगर आपको कोई या आपके किसी परिवार के सदस्य, रिलेटिव को कोई मेडिसिन या मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए धन खर्च हो सकता है। इसके साथ अगर आप किसी ऐसे कार्य में उलझे हुए हैं जहाँ जैसे राज्य शासन, सत्ता या दंड बंधन, कारागार जैसी चीजों में उलझे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजों के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव समय है, तो इस समय में अगर आप डोनेशन करते हैं बहुत अधिक रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद 29, 30 अप्रैल का समय, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन धन का लाभ होना, मन काफी प्रसन्न रहना, और इसके साथ साथ आपको एक जिसे कहते हैं सुख की प्राप्ति होना, अपने लिए कुछ नए वस्त्र इत्यादि परचेज करना, लग्जरी की चीजों का परचेज करना यहाँ पर दर्शाता है। तो ये था अप्रैल 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।